हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोग थर्मल एक्सपेंशन का न्यूमेरिकल एंड ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट कंटिन्यू कर रहे थे। ये कंटिन्यूटी अभी एंड नहीं हुआ है, आज भी इसी से रिलेटेड बातों का हमें डिस्कशन करना है। 5 पॉइंट का डिस्कशन हो चुका था, आज 6 नंबर पॉइंट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल्स और ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट 6। इस कॉन्सेप्ट में क्या है कि दो रॉड गिवन होगा, एक रॉड जिसका लेंथ L1 हमने लिया है, दूसरा रॉड जिसका लेंथ हमने L2 लिया है। ये L1 अल्फा 1 कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन रॉड 1 का है और अल्फा 2 कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन रॉड 2 का है। दोनों का लीनियर एक्सपेंशन अलग अलग है, मतलब दोनों का एक्सपेंशन अलग अलग होगा। एक्सपेंड करने के बाद दोनों का लेंथ अलग अलग रेशियो में एक्सपेंड करेगा। रॉड 1 and 2 आर हीटेड टू रेज द टेम्परेचर बाई सेम डिग्री। कंडीशन दिया गया है कि दोनों को सेम डिग्री से हीटेड किया जाए। इनिशियल डिफरेंस ऑफ लेंथ L2 माइनस L1, दोनों अलग अलग लेंथ का है। तो स्टार्टिंग में जब हीटेड नहीं किया गया था तो दोनों का डिफरेंस ऑफ लेंथ L2 माइनस L1। आफ्टर हीटिंग डिफरेंस ऑफ लेंथ क्या होगा, L2 डैश माइनस L1 डैश। तो L2 डैश का फॉर्मूला लिखेंगे तो L2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा थीटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। फिर L1 डैश के लिए लिखेंगे तो L1 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा थीटा। अब यहाँ से दोनों का डिफरेंस लेंगे तो L2 माइनस L1 और L2 अल्फा 2 माइनस L1 अल्फा 1 डेल्टा थीटा। अब यहाँ से आप देखिए कि ये कंडीशन जो हमने लिखा है कि इनिशियल डिफरेंस ऑफ लेंथ क्या होगा और आफ्टर हीटिंग डिफरेंस ऑफ लेंथ क्या होगा, राइट। अब न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाएगा इसमें, न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव जो आपसे पूछा जाएगा, बुक में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाता है उसमें देखिए लैंग्वेज क्या दिया गया है। Find the ratio of length of two rods if difference of length is independent of temperature। क्या कहा गया है, रेशियो ऑफ लेंथ निकालना है टू रॉड्स का रेशियो ऑफ लेंथ निकालना है जो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। अब देखिए फ्रॉम गिवन कंडीशन, जो कंडीशन दिया गया है उसके हिसाब से डिफरेंस ऑफ लेंथ जो शुरू में है और जो डिफरेंस ऑफ लेंथ बाद में है दोनों इक्वल है। इसका मतलब कितने भी डिग्री तक हीटेड करते जा रहे हैं ये डिफरेंस ऑफ लेंथ चेंज नहीं हो रहा है, मतलब इसको हम कांस्टेंट लिखें। अब यहाँ से L2 डैश माइनस L1 डैश का वैल्यू जो पीछे हमने स्टडी किया है, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट अप कर दिया तो ये वैल्यू इससे कैंसल आउट हो जाएगा और आफ्टर कैंसिलेशन जो रिजल्ट आपको मिल रहा है वह है L2 अल्फा 2 माइनस L1 अल्फा 1 डेल्टा थीटा इक्वल टू 0। देन L2 अल्फा 2 इक्वल टू L1 अल्फा 2। दैट इम्प्लाई L2 बाई L1 इक्वल टू अल्फा 1 बाई अल्फा 2। क्या आप देख रहे हैं, यहाँ जो लेंथ का रेशियो है वह अल्फा के रेशियो का इनवर्स है। लेंथ का रेशियो क्या है, अल्फा के रेशियो का इनवर्स है। तो ये डायरेक्ट जो VVIM में लिखा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, राइट। और एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह भी इसको हम यूज करते हैं। अब आगे बढ़ें, कॉन्सेप्ट 7 की। कॉन्सेप्ट 7 कॉन्सेप्ट 6 से ही लिंकअप है। कॉन्सेप्ट 7 कहां से लिंकअप है, कॉन्सेप्ट 6 से। देखिए तो इसमें क्या है, इन कॉन्सेप्ट 6 इफ डिफरेंस ऑफ लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू L0। अगर डिफरेंस ऑफ लेंथ ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू L0 है, देन फाइंड देयर रेस्पेक्टिव लेंथ्स। तो उसका रेस्पेक्टिव लेंथ क्या होगा। अब रेस्पेक्टिव लेंथ क्या होगा, तो यहाँ से कांस्टेंट वैल्यू L0 जब दिया है तो एक कंडीशन तो डायरेक्टली कॉन्सेप्ट 6 से हम यूज करेंगे कि लेंथ का रेशियो अल्फा के इनवर्स रेशियो में है, L2 बाई L1 इक्वल टू अल्फा 1 बाई अल्फा 2। और दूसरा कंडीशन क्या है कि डिफरेंस ऑफ लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू L0। अब ये अगर L0 के बराबर है तो यहाँ से देखो कि हमने क्या किया है,
कि इक्वेशन फर्स्ट से L2 का वैल्यू L1 अल्फा 1 बाई अल्फा 2 लिखा है और ये L2 का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दिया है। पुट करने के बाद रिजल्ट L1 का निकल आएगा। तो यहाँ से आप देखिए पुट जो हमने किया है कॉमन ले लिया, L1 अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 बाई अल्फा 2 इक्वल टू L0। फिर यहाँ से आप देखें तो ये अल्फा 1 बाई अल्फा 2 माइनस 1, इसको आप मैनिपुलेट करेंगे तो अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 हो जाएगा। तो L1 का वैल्यू L0 अल्फा 2 बाई अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 होगा। L1 का वैल्यू अगर ये है तो आप देखिए L2 का वैल्यू भी उसी तरीके से आएगा। क्यों? ये रिजल्ट पर अगर केयर करेंगे तो दोनों का राइटिंग पैटर्न एक जैसा है। L1 जब हम लिख रहे हैं तो यहाँ क्या है अल्फा 2 है और जब L2 लिखेंगे तो यहाँ क्या होगा अल्फा 1 होगा। L0 बाई अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 दोनों में कॉमन फैक्ट्स है। अब इसके बाद कॉन्सेप्ट 7 के बाद कॉन्सेप्ट 8 नंबर हम लोग स्टडी करेंगे। कॉन्सेप्ट 8 क्या हमें स्टडी करना है? कॉन्सेप्ट 8 में जैसे यहाँ पर डिफरेंस ऑफ लेंथ की बात किया गया है, कॉन्सेप्ट 8 में हम सीखेंगे कि अगर डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम की बात किया जाए तब क्या होगा। अब डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम की बात कैसे किया जाएगा? अब इमेजिन कीजिए कि एक कंटेनर है और इस कंटेनर में लिक्विड फील्ड किया गया है, ये यहाँ तक लिक्विड है। ये टोटल वॉल्यूम कंटेनर का हम लोग VS ले लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कंटेनर। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कंटेनर को हमने क्या दे रखा है VS, और VL हम लोग ले लेते हैं वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कंटेनर। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कंटेनर को हमने VL ले लिया है और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कंटेनर को VS। आप क्लियरली देख रहे हैं यहाँ किसका वॉल्यूम ज़्यादा है। अगर ये खाली पोर्शन है, ये एम्प्टी पोर्शन है, तो जो एम्प्टी पोर्शन है वो कहाँ से बना है? ये सॉलिड का जो वॉल्यूम है और लिक्विड का वॉल्यूम है उसके डिफरेंस से एम्प्टी स्पेस बना हुआ है। तो हम लोग एम्प्टी स्पेस अगर यहाँ पर लिखना चाहें, एम्प्टी स्पेस, और इसी को कह सकते हैं डिफरेंस ऑफ इनिशियल डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम, इनिशियल डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम। एम्प्टी स्पेस और इनिशियल डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू VS माइनस VL, VS माइनस VL। आफ्टर हीटिंग मान लो कि राइज ऑफ टेम्परेचर डेल्टा थीटा किया, ये इनिशियल डिफरेंस इतना है, जैसे उसमें इनिशियल डिफरेंस L2 माइनस L1 लिया था, वैसे इसमें इनिशियल डिफरेंस VS माइनस VL है। आफ्टर हीटिंग क्या होगा? आफ्टर हीटिंग एम्प्टी स्पेस इक्वल टू VS डैश माइनस VL। तो जैसे उसमें लिखे थे वैसे इसमें हम लोग लिखेंगे। VS डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा? VS1 प्लस गामा S डेल्टा थीटा माइनस VL1 प्लस गामा L डेल्टा थीटा। आई मीन VS माइनस VL प्लस VS गामा S माइनस VL गामा L डेल्टा थीटा। अब जैसे उसमें न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट था उसी तरीके से इसमें न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट क्या पूछेगा? इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ये पूछा जाएगा, फाइंड द कंडीशन for which the empty space remain constant or
इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। एम्प्टी स्पेस या तो कांस्टेंट रहेगा या तो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। उसमें भी वही न्यूमेरिकल था। उसमें क्या था? डिफरेंस ऑफ लेंथ। यहाँ क्या एम्प्टी स्पेस या डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम की बात किया जा रहा है। एम्प्टी स्पेस का मतलब यहाँ डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम। तो जैसे इनिशियल फाइनल वहाँ किए थे, अगर वैसे ही इनिशियल फाइनल यहाँ पर करेंगे तो वी एस माइनस वी एस डैश माइनस वी एल डैश इक्वल टू वी एस माइनस वी एल हो जाएगा। अब यहाँ से इसका वैल्यू पुटअप करेंगे तो वी एस माइनस वी एल प्लस वी एस गामा एस माइनस वी एल गामा एल डेल्टा थीटा इक्वल टू वी एस माइनस वी एल। अब ये देखिए कैंसल आउट हो गया। आफ्टर कैंसिलेशन क्या रह गया? वी एस गामा एस माइनस वी एल गामा एल इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? वी एस वाई वी एल इक्वल टू गामा एल वाई गामा एस। आप केयर करेंगे तो रिजल्ट उसी के जैसा मिल रहा है। इनवर्स रेशियो वहाँ भी था और इनवर्स रेशियो यहाँ भी है। क्यों? वहाँ लेंथ जो था अल्फा के इनवर्स रेशियो में है और यहाँ वॉल्यूम जो है गामा के इनवर्स रेशियो से। जैसे वीवीआई रिजल्ट हमने लिखा था, आप केयर कीजिए, वहाँ पर L1 बाई L2 जब था तो वहाँ अल्फा 2 बाई अल्फा 1 था। यहाँ पर क्या है? वी एस बाई वी एल है तो गामा एल बाई गामा एस है। दिमाग में सेट हो गया कि दोनों रिजल्ट इनवर्स रेशियो में, दोनों अलग अलग कंसेप्ट भले ही है बट दोनों का सॉल्विंग पैटर्न और फाइनल जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है उसका राइटिंग पैटर्न दोनों सेम है। जैसे कॉन्सेप्ट 8 के बाद 9 फिर आगे बढ़ेंगे, वहाँ पर 6 के बाद क्या था? 7। यहाँ कॉन्सेप्ट 8 के बाद कॉन्सेप्ट 9 होगा। तो कॉन्सेप्ट 8 के बाद कॉन्सेप्ट 9 होगा, पैटर्न सिमिलर होगा। आप सोच रहे होंगे अपने दिमाग में कि क्या आने जा रहा है हमारे पास कॉन्सेप्ट। वहाँ क्या था कि डिफरेंस ऑफ लेंथ दिया हुआ था, यहाँ पर क्या है? डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम दिया हुआ रहेगा। कॉन्सेप्ट 9 इन कॉन्सेप्ट 8 एक डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम that is empty space is always equal to V naught। then find respective volume Vs and Vl। अगर डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम या एम्प्टी स्पेस हमेशा कांस्टेंट रहता है, जैसे वहाँ एल नॉट था लेंथ का डिफरेंस, वैसे ही वॉल्यूम का डिफरेंस अगर ऑलवेज कांस्टेंट है तो इंडिविजुअल वॉल्यूम क्या होगा? Vs और Vl का वैल्यू क्या होगा? इसके सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे? फर्स्ट कंडीशन क्या लिखेंगे? Vs बाई Vl इक्वल टू गामा एल बाई गामा एस। जैसे उसमें लिखे थे वैसे इसमें भी पहला कंडीशन हो जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या लिखेंगे? वी एस माइनस वी एल इक्वल टू वी नॉट। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इससे क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट से वी एल का वैल्यू निकाल लो या वी एस, पहले कोई भी वैल्यू निकाल लो। वी एल का वैल्यू अगर हम निकालना चाहते हैं तो वी एल इक्वल टू गामा एस वी एस डिवाइडेड बाई गामा। इस वैल्यू को हम पुट कर दें अगर इक्वेशन सेकेंड में, पुट इन सेकेंड, तो क्या मिल जाएगा? वी एस माइनस गामा एस बाई गामा एल वी एस इक्वल टू वी नॉट। अब यहाँ से देखो तो वैल्यू क्या आ जाएगा? वी एस कॉमन अगर ले लें तो 1 माइनस गामा एस बाई गामा एल इक्वल टू वी नॉट। इसलिए वी एस इक्वल टू वी नॉट गामा एल डिवाइडेड बाई गामा एल माइनस गामा एस। राइटिंग पैटर्न एकदम सिमिलर है ना, जैसे वहाँ लेंथ के लिए था वैसे
यहाँ पर वॉल्यूम के लिए है, लेंथ के लिए था तो अल्फा लिख रहे थे, वॉल्यूम के लिए है तो गामा लिख रहे हैं। और सिमिलरली अगर आप वी एल कैलकुलेट करेंगे तब क्या होगा, वी नॉट गामा एस डिवाइडेड बाई गामा एल माइनस वो वी एस हो गया, ये वी एल। तो इस तरीके से ये दोनों रिजल्ट जैसे वो इम्पोर्टेंट था वैसे ये इम्पोर्टेंट है।